नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाई पुष्पा में। आज हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी की संस्कृत की जो बुक है उसका पाठ नंबर 8 के अभ्यास के प्रश्न करेंगे, जिसका नाम है जटायु सूर्यम। इस पाठ के हिंदी अनुवाद की वीडियो हमने पहले बना दी है। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखता है, एक पद में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर इसका क्या है, आयत लोचना का अस्ति बड़ी बड़ी आँखों वाली कौन है? तो इसका उत्तर होगा सीता। सा कम ददर्श है, उसने किसको देखा, यानी कि माता सीता ने किसको देखा? तो उसका उत्तर होगा गिरिधर्म, जटायु को देखा। खगोतमय की दृषि गिरम व्याज हारम, तो इसका उत्तर होगा शुभाम, सुंदर वाणी में बोला। पक्षियों में श्रेष्ठ जो जटायु था उसने कैसी वाणी में बोला? तो उसने शुभाम, सुंदर वाणी में बोला। जटायु काभ्याम रावणस्य गात्री वर्णम चकार, तो इसका उत्तर होगा तीक्ष्ण नख चरणाभ्याम, तीक्ष्ण नाखूनों से और चरणों से उसको शरीर को घायल कर दिया। अरिंदम खगा दीपे अति बाहुने व्यपहारत, तो जटायु ने रावण की कौन सी भुजाओं को नष्ट कर दिया? तो इसका उत्तर होगा 10 बाहु न व्यपहारत। प्रश्न नंबर 6 है, अधोलिखित पदानाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखते, संस्कृत भाषा में लिखिए। जटायु पश्य इति का वदति, तो इसका उत्तर होगा जटायु पश्य इति सीता वदति। 6 प्रश्न है, जटायु रावणम किम कथयति, तो इसका उत्तर होगा जटायु रावणम कथयति परदारा अभिमर्शनात् नीचा मति निवर्त्यते धीरे तत्न समाचरेत तयत अस्य विगर्हयेत। फिर है गय प्रश्न है, क्रोधवशात रावण किम कर्तुम उद्यत अभवत, क्रोध के वशीभूत होकर रावण ने क्या किया? तो क्रोधवशात रावण तलेन आशु जटायुम अभिघातुम उद्यम अभवत। फिर प्रश्न नंबर गय है, पतगेश्वर रावणस्य की दृशम चापम सरम पवज्य, तो गय प्रश्न होगा पतगेश्वर रावणस्य मुक्तानि विभूषितम चापम ससरम बभज्य। नया प्रश्न है, जटायु केन वाम बाहु दंशित, तो इसका उत्तर होगा जटायु तुंडेन वाम बाहु दंशति। प्रश्न नंबर 3 है, उदाहरणम अनुसृत्य णिनि प्रत्यय प्रयोग कृत्वा पदानि रचयत, यानी कि प्रत्यय का वर्णिनी प्रत्यय का प्रयोग करके शब्दों का निर्माण करना है। प्रत्यय है वो वाक्य के अंत में लगते हैं और उपसर्ग है वो वाक्य के शुरू में लगते हैं। तो जैसे गुण प्लस णिनि से गुणिन या गुणी बनता है, दान प्लस णिनि से दानिन या दानी शब्द बनता है। ऐसे ही कवच प्लस णिनि से कवचिन कवची बनेगा, सर प्लस णिनि सरिन या सरी शब्द बनेगा। और गय प्रश्न है, कुशल प्लस णिनि कुशलिन, धन प्लस णिनि धनिन, दंड प्लस णिनि दंडिन या दंडी शब्द बनता है। फिर है 3 नंबर प्रश्न है, रावणस्य जटायुश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखता है, यानी कि अलग अलग करके लिखिए। तो इसमें रावण शब्द, रावण के लिए जो प्रयोग किए गए हैं शब्द है वो है सैसरय, हताश्वय, भगन धनवा, क्रोध मूर्छित, सैरथ, कवची और सरी। जटायु के लिए शब्द का प्रयोग किया है महाबल, पतक्षैतम, महागृत्र, खगाधीप और पतगेश्वर। प्रश्न नंबर 4 है, ख स्तंभे लिखितानाम पदानाम पर्याया ख स्तंभे लिखिता तान यथा समक्षम योजयत। इसमें है कवची शब्द है, उसका विशेषण यह पर्यायवाची शब्द बनेगा कवचधारी, आशु का होगा शीघ्रम, वीरथ का रथविहीन, पपात अपतत, भूवि पृथिव्याम और पतक शैतम
पक्षी श्रेष्ठ है। प्रश्न नंबर 5 होगा अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखते हैं। यानी कि पदों का विलोम शब्द लिखना है। विलपंती का बनेगा विलोम हसंती। ये मंजूषा दी हुई होती है, इसमें से हमें छांट के भरनी है। तो आर्य का अनार्य, राक्षसेंद्रेण देवेंद्रेण, पापकर्मणा पुण्यकर्मणा, क्षिप्रम मंदम, विगर्हित प्रशंसित, वृद्ध युवा, वामेन दक्षिणेन, अतिक्रम्य अंतिक्रम्य। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। नीचे दिए गए पदों में विशेषण शब्दों में संस्कृत वाक्यों की रचना कीजिए। शुभाम है, उनका शब्द बनेगा जटायु शुभाम गिराम रावणम अवदत्। फिर है खगादीपय, जटायु खगादीपय आसीत्। हतसारथी, जटायु आक्रमणेन रावणे हतसारथी अभवत्। वामेन रावणे वामेन अंकेन सीताम अधारयत्। फिर है कवची, रावण कवची आसीत्। उदाहरणम अनुसृत्य समस्तम पदम रचयत। उदाहरण में समस्त पदों की रचना कीजिए। पंचानाम वटानाम समाहार, इसका बनेगा पंचवटी। सप्तानाम पदानाम समाहार सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहार अष्टभुजी। चतुर्णानाम मुखानाम समाहार, इसका बनेगा चतुर्मुखी। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम पाठ नंबर 2 का हिंदी अनुवाद करवाएंगे और उसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्न करवाएंगे। सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर सभी विषयों की तैयारी करवाई जाती है। धन्यवाद।